नमस्कार। मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। मेरा नज़रिया में आज मैं जनता से एक सवाल लेकर के आया हूं। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातंत्र है और 5 साल में चुनाव होते हैं लोकसभा के, हम सब जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि चुनाव जीते जाते हैं माहौल से। माहौल से मतलब कि एक माहौल क्रिएट होता है, एक परसेप्शन बनाया जाता है एक दल के प्रति, नेताओं के प्रति, और उस परसेप्शन को बनाने के लिए जो है एक माहौल बनाया जाता है जिससे कि जनता के या वोटर्स को प्रभावित किया जाए। आपको मालूम है 2014 का चुनाव, 2014 में के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार का, और था भी। यूपीए की सरकार में तब जो है मोदी जी ने बड़े इलेक्शंस के दौरान उन सभी भ्रष्टाचार के, यानी कि उन सारे घोटालों के नाम, जैसे कि 2G घोटाला हो, कोल घोटाला हो, इस तरह के कई घोटाले गिनाए और ये दिया कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, और जनता ने भी सोचा कि हाँ भ्रष्टाचार तो हो रहा है। लेकिन 2014 से अब 2024 का चुनाव आ गया है, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे कहाँ हैं, या वो घोटाले जिनके बलबूते पर एक माहौल बनाया गया था 2014 के इलेक्शंस को के दौरान, उनका क्या हुआ? क्या आपने जानते हैं? 2G घोटाला, कोल घोटाला, उसका भी कोई अंत नहीं हुआ, यानी कि कोई निर्णय नहीं हुआ। और तो और जो ऐसे घोटालों में जो नेता संलिप्त थे, वो नेता, उनमें से अधिकतर नेता वो भाजपा में शामिल हो गए। अभी कल ही का एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था जो कि इंडियन एक्सप्रेस का है। इसमें ये देखिए, आपके पास मैं शेयर कर रहा हूँ, 2014 से लेकर के 25 तक 23 ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, और वो तब जो है कांग्रेस या दूसरी पार्टीज में थे। वो जो है अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, और भाजपा में शामिल होने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई रोक दी गई है, यानी कि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो उनके कुछ नाम जो है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे कि नारायण राणे, इनके ऊपर जो है 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, आज ये भाजपा में है। शुवेंदु अधिकारी, शारदा चिट फंड घोटाले में इनका नाम था, और ये भी फ्लिप फ्लॉप करते हुए वापस से भाजपा में है। हेमंत बिस्व शर्मा, इनका नाम भी शारदा चिट फंड घोटाले में था, और ये तो बीजेपी में आए, और आने के बाद जो है ये अब आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसे ही BS येदियुरप्पा, इनका नाम आपने सुना होगा। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट में, माइनिंग में इनका नाम था, कर्नाटक से आते हैं, ये भी बीजेपी में शामिल हुए, और उसके बाद से इनके ऊपर जो सारे केस जो हैं वो बंद कर दिए गए। ऐसे ही एक नाम है जो है प्रताप सरनाइक का। प्रताप सरनाइक भी एक नेता थे। और ऐसे ही जो है जनार्दन रेड्डी, जिनके ऊपर 35,000 करोड़ का घोटाले का था, ये भी कर्नाटक से आते हैं, माइनिंग से हैं, और इनका भी जो है भाजपा में शामिल होते ही केस बंद कर दिए गए। शिवराज सिंह चौहान MP से हैं, व्यापम घोटाले में इनका नाम था। BS बोम्मई, प्रफुल्ल पटेल, रघुवर दास, हसन मुफरिक, अजीत पवार, जो कि हालिया ही जो है मोदी जी ने खुद जो है भरी सभा में कहा था कि इनके ऊपर 70,000 करोड़ का जो घोटाले में इनका नाम है। और लेकिन जैसे ही ये भाजपा में आए, महाराष्ट्र में इनको उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया गया, और इनके केस भी जो है बंद कर दिए गए। कहना बड़ा आसान है, आसानी से कह दिया जाता है कि इनके ऊपर जो है कार्रवाई चलती रहेगी, अभी कोई प्रूफ नहीं है,
इनके अगेंस्ट में कोई ऐसा हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए जो है केस इनके बंद कर दिए गए। लेकिन क्या आप संतुष्ट हैं? मेरा नज़रिया ये कहता है कि ये एक तरफा कार्रवाई जो है बंद होनी चाहिए। अब इस बार का ही आप चुनाव देख लीजिए, चुनाव होने से पहले से ही ये माहौल बनाया गया कि चाहे वो केजरीवाल जी को अंदर किया गया, उनके नेताओं को अंदर किया गया, ऐसे ही कांग्रेस के जो अकाउंट्स जो हैं उनको फ्रीज किया गया, उनके ऊपर जो है इनकम टैक्स के नोटिसेस दिए गए ताकि वो अपना पैसा जो है ना यूज़ कर पाएँ। टीएमसी के नेताओं के हमारे यहाँ एक माहौल बना हुआ है विपक्ष को डराने का, धमकाने का। उसके बारे में अमेरिका और जर्मनी, इन दोनों देशों ने भी चिंता जाहिर की है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने भी चिंता जाहिर की है। हालांकि मैं केंद्र सरकार का इस बात पे समर्थन करता हूं कि उन्होंने इन देशों को हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना देने की हिदायत दी है। वो बिल्कुल सही। इस तरीके से जो नेताओं के ऊपर जो है विपक्ष के कार्रवाई इसे ऐसे मौके पे करना, जब चुनाव है, एक माहौल क्रिएट करना। अब हो सकता है कि कोयला घोटाला 2G घोटाले की तरह इसमें भी जो है बाद में पता चले कि कुछ भी नहीं था, या इन्होंने तो घोटाला हुआ ही नहीं था, तो क्या, माहौल तो बन गया, चुनाव तो हो गया। इस माहौल से जिस दल को फायदा होना था, आम नागरिक होने के नाते, एक वोटर होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते, हम सबका ये हक बनता है कि हम जो है चुनाव में केवल मशीन में बटन दबाने के लिए ही ना रह जाएं। हमारा हक है कि हम जानें कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो कार्रवाई जरूरी है। लेकिन आज आप देखते हैं कि चुनावी बॉन्ड के मार्फत से सभी इतना पैसा जो है मिला है लोगों को, पार्टियों को। और ये भी सामने आया है कि टॉप की जो 30 में से 15 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने जो है ईडी की रेड के बाद, सीबीआई की रेड के बाद, इनकम टैक्स की रेड के बाद करोड़ों रुपया चंदा दिया है। ये भी सामने आया है कि चंदा देने वाली ज़्यादातर कंपनियां वो हैं जिनको लाखों करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी हैं जिनका जो है पहले जो है उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम थी, लेकिन बाद में कॉस्ट बढ़ा दी गई। वो हम एक अलग उसमें वीडियो में जिक्र करेंगे चुनावी बॉन्ड का। लेकिन आज मेरा जो एक सवाल था पूरी जनता से, वो ये है कि क्या हम वोटर आंखें मूंद करके बैठे रहेंगे, या हम अपने कान बंद रखेंगे, या हम केवल वही आंख खोलेंगे जो है हमें जो है एक पॉलिश करके दिखाई जाएगी, या केवल हम वही सुनेंगे जो कि हमें सुनाया जाएगा। क्या हम अपना दोनों आंखें खुली नहीं रखेंगे ताकि हम पक्ष और विपक्ष दोनों को समझें और ये जो है एनालिसिस निकालें कि क्या हो रहा है सही और क्या गलत। अगर ये कार्रवाई एक तरफा नहीं होती, यानी कि जैसा कि मैंने कहा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से ऐसी कंपनियों ने भी डोनेशन दी है जिनका अपना प्रॉफिट ही नहीं है, या प्रॉफिट बहुत कम है, या ईडी की रेड के बाद दिया है, या सीबीआई या इनकम टैक्स की रेड के बाद दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से ये जानकारी निकालने के लिए एसबीआई को हड़काया है,
वो देने को तैयार नहीं था, केंद्र सरकार भी देने को तैयार नहीं थी। तो क्या उन कंपनीज के ऊपर अभी कोई कार्रवाई हुई? भी आपके प्रॉफिट नहीं है तो क्या इसके ऊपर कोई जांच, कार्रवाई तो छोड़िए, क्या इसके ऊपर कोई जांच गठित हो रही है? नहीं हो रही है। तो अगर वो जांच नहीं हो रही है तो फिर ऐसी जांच भी क्यों? आम इलेक्शन कमीशन हमारे देश में है, उसका कर्तव्य बनता है कि इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान ऐसा एक वातावरण बनाया जाए ताकि चुनाव जो है निष्पक्ष हो सके। तो मेरा नज़रिया तो ये कहता है कि जैसे आचार संहिता लगती है, उस आचार संहिता में जो है हमें जो है सरकारी विज्ञापन देने की जो है मनाही होती है, और किसी जाति, धर्म इत्यादि के नाम पर वोट मांगने के लिए मनाही होती है। तो उसमें ये भी चीज़ जोड़नी चाहिए कि जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाई भी रोक देनी चाहिए, क्योंकि वो कार्रवाई जो है ऐसा हो सकता है, और ऐसा देख भी रहे हैं हम कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो कार्रवाई जो है जांच एजेंसियों की एक माहौल क्रिएट करने में, एक जो है एक पर्टिकुलर, यानी कि खास करके विपक्ष, क्योंकि जांच एजेंसियां तो केंद्र सरकार में जो दल है उन्हीं के कहने पर चलती हैं। तो इन जांच एजेंसियों को ये कार्रवाई मेरे हिसाब से रोक देनी चाहिए, मेरे नज़रिए से रोक देनी चाहिए, ताकि एक ऐसा माहौल क्रिएट ना हो कि हाँ भाई वो तो भ्रष्टाचारी हैं या फिर उन्होंने गलत काम किया है, जो हो सकता है बाद में जाकर के गलत साबित हो। और गलत साबित हो तो ठगा कौन जाएगा? ठगा तो वोटर जाएगा, ठगा तो इस देश का नागरिक जाएगा, क्योंकि उस माहौल क्रिएट होने से उसने अपना जो चुनाव जो है वो गलत किया, उसने अपना वोट डालने का जो निर्णय था वो गलत किया। तो यही कहना है मेरा नज़रिया में कि अगर आप मेरे नज़रिए से मैं भी अपना नज़रिया देखते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें, और निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर के आप जो है अपने दोनों आँखों से देखें, दोनों कानों से सुनें और फिर निर्णय लें। धन्यवाद। जय हिंद।